हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस चालान क्या होता है, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है और चार्जशीट क्या होती है। दोस्तों, चार्जशीट के बारे में आज इस वीडियो पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, चार्जशीट कौन बनाता है और कौन पेश करता है, कब पेश की जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर न्यूज चैनल्स में या फिर न्यूज पेपर्स में सुनते हैं कि सीबीआई ने फला केस में, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें सीबीआई ने आज चार्जशीट पेश की है, या फिर इस तारीख को चार्जशीट पेश करनी है, या फिर किसी अदर हाई प्रोफाइल केस में ये न्यूज आती है या फिर न्यूज चैनल में सुनता है, दिखाई देता है हमें, या फिर हम सुनते हैं कि पुलिस इस केस में आज चार्जशीट पेश करने जा रही है, आज चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। तो दोस्तों, आखिर ये चार्जशीट होती क्या है, इस चार्जशीट में ऐसा क्या होता है, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल बीआरबी नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, कोई भी क्राइम घटित होता है, किसी प्रकार का कोई ऑफेंस होता है, तो सबसे पहले क्या है, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाती है। दोस्तों, जैसे ही आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें एक आयु नियुक्त किया जाता है, जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है, यानी कि जांच अधिकारी। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें आयु नियुक्त होता है, जिसे हम जांच अधिकारी बोलते हैं, जिसका क्या काम होता है, उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जांच करना होता है कि घटना कैसे हुई, घटना किसने की, घटना कब हुई, और घटना मौका जो है वो कहाँ था वो देखता है, मौके की सारी जांच करता है, क्या रिकवर हुआ तो वो भी सब देखता है, मौके के गवाह कौन कौन है। जो इस पूरी एफआईआर की जांच करता है उसे हम आयु बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी एफआईआर में जो भी जांच करता है, पॉइंट टू पॉइंट जो भी जांच करता है, वो सारी की सारी जांच क्या कहलाती है, वो चार्जशीट कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, चार्जशीट को पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं, पुलिस चालान भी बोलते हैं, चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र भी बोलते हैं। दोस्तों, इस सारी इन्वेस्टिगेशन को एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उस एफआईआर में जांच होती है, उसे हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, चालान बोलते हैं, पुलिस चालान बोलते हैं, उसे ही हम चार्जशीट बोलते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत पुलिस को यह पुलिस रिपोर्ट, ये चार्जशीट संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में पेश करनी होती है। और जो आयु है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो इस चार्जशीट को संबंधित कोर्ट में पेश करता है, सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत। दोस्तों, किसी केस में पुलिस जो है वो चार्जशीट कब पेश करती है, तो दोस्तों ये जो क्राइम है उस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर क्राइम ऐसा है जिसमें सजा जो है 10 साल से ज्यादा की है, तो ऐसे में जो पुलिस है वो चार्जशीट 90 डेज के अंदर अंदर पेश करती है, यानी कि 90 दिन में पेश करती है। और अगर किसी अपराध में सजा जो है वो 10 साल से कम की है, तो पुलिस ऐसे में 60 डेज यानी कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि चार्जशीट बनाने में टाइम काफी लग जाता है और पुलिस विद इन टाइम पीरियड चार्जशीट पेश नहीं कर सकती, यानी कि जो चार्जशीट 90 दिन में पेश करनी होती है वो नहीं कर सकती, या फिर जिस चार्जशीट को पेश करने की समय सीमा 60 दिन होती है, जिस अपराध में जो सजा है वो 10 साल से कम हो, उसमें 60 दिन में चार्जशीट पेश करनी होती है, लेकिन पुलिस समय पे चार्जशीट पेश नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो आरोपी व्यक्ति होता है, जो अक्यूज्ड होता है, उस व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लोज 2 के तहत बेल का प्रावधान होता है। यानी कि अगर पुलिस तय समय सीमा में चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करती, तो अक्यूज्ड जो आरोपी व्यक्ति होता है वो सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लोज 2 के तहत बेल पाने का हकदार हो जाता है, यानी कि अपनी बेल ले लेता है। तो दोस्तों,
पुलिस को विथ इन टाइम पीरियड चार्जशीट पेश करनी होती है। दोस्तों, चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट में दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो आपस में केस के फैक्ट को लेके बहस करते हैं। इसके बाद न्यायालय यह देखता है कि आरोपी को बरी किया जाए या फिर उस पे केस चलाया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों के जो फैक्ट होते हैं और केस के जो फैक्ट है वो सुनने के बाद न्यायालय को अगर लगता हो कि आरोपी के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं, जो एविडेंस दिए गए हैं वो बेबुनियाद है, आरोपी को किसी केस में झूठा फंसाया जा रहा है, तो न्यायालय क्या करता है, उसी वक्त उस आरोपी को बरी भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर न्यायालय को लगे कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, एविडेंस पेश किए गए हैं वो सही है, आरोपी ने वास्तव में किसी क्राइम को अंजाम दिया है, तो न्यायालय आगे की जो प्रोसीडिंग है वो जारी रखता है, यानी कि उस क्राइम पे संज्ञान लेता है और आगे प्रोसीडिंग शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि चार्जशीट जो होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो जिस न्यायालय में चार्जशीट पेश की जानी है उस न्यायालय का नाम सबसे पहले सबसे ऊपर चार्जशीट के ऊपर लिखा हुआ होता है। दोस्तों, चार्जशीट में जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, यानी कि शिकायतकर्ता की शिकायत और शिकायतकर्ता का नाम, पता, प्रॉपर एड्रेस, यानी कि पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ होता है। दोस्तों, चार्जशीट में जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है, यानी कि आरोपी व्यक्ति का नाम, पता, उसका प्रॉपर एड्रेस उस चार्जशीट में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, घटना कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, घटना स्थल कौन सा था, ये सारी जो जानकारी है ये भी उस चार्जशीट में दी हुई होती है। दोस्तों, घटना किससे हुई, यानी कि दोस्तों चार्जशीट में क्या होता है, गवाहों की लिस्ट भी दी हुई होती है, यानी कि जो घटना हुई है, जो अपराध हुआ है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उस घटना से जुड़े हुए जो भी गवाह होते हैं उन गवाहों की लिस्ट लगी हुई होती है, एक लिस्ट बनाकर लगाई हुई होती है। उन गवाहों के नाम, उनका पता, प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ होता है। उन गवाहों की जो गवाही, जो बयान होते हैं वो नोट होते हैं कि कौन कौन से गवाह है, किस गवाह ने कौन कौन से बयान दिए हैं, वो सारे चार्जशीट में दर्ज होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर किसी घटना में, किसी क्राइम में एफआईआर दर्ज हुई है और उस क्राइम में चोटें वगैरह लगी हैं तो उसमें मेडिकल भी होता है, तो चार्जशीट में उस मेडिकल की रिपोर्ट भी लगी हुई होगी दोस्तों। यानी कि अगर कोई मेडिकल है या फिर कोई भी चोटों का कोई। इसके साथ साथ दोस्तों, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने से पहले अगर आरोपी को अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति की अरेस्ट से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो चार्जशीट में लगे हुए होंगे, यानी कि अरेस्ट मीमो वगैरह। अगर उस व्यक्ति को, आरोपी को पुलिस से बेल मिल चुकी है, यानी कि ऑफेंस जो बेलेबल है और पुलिस द्वारा ही बेल दे दी गई है, तो उसकी बेल से संबंधित श्योरिटी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो चार्जशीट में लगे हुए होंगे। दोस्तों, कहने का जो मतलब है वो यह है कि चार्जशीट में एफआईआर होते ही जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको देखते हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जांच से संबंधित, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट में लगे हुए होते हैं। और उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मिला के जो चार्जशीट बनती है वो पुलिस संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत पेश करती है, जिसे हम चार्जशीट भी बोलते हैं, पुलिस चालान भी बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं और हिंदी में आरोप पत्र भी बोलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आरोपी पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जो आरोप लगे हैं, उन सारी धाराओं का वर्णन होता है, यानी कि वो सारे सेक्शंस लिखे हुए होते हैं। चार्जशीट में वो सारी धाराएं मेंशन की गई हुई होती हैं।